driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into आधी जो शादी है आजकल वो तो जयमाला में ही पूरी हो जाती है। और पुराने वक्त में जो मंदिर में शादियां हुआ करती थी जिसको गंधर्व विवाह कहते थे, वो भी एक दूसरे को माला डाल करके पूरी हो जाया करती थी। और जो पुराने टाइम पर वैसे शादियां होती थी तो उसमें जयमाला का कोई रिवाज नहीं होता था। जैसे हर चीज़ का एक वक्त होता था, अर्बिका गोदरी बेला पर उसका अपना वक्त होता था और शादी का मुहूर्त तो अलग होता था। तो हर चीज़ का एक टाइम होता था, लेकिन जयमाला तब नहीं होती थी। लेकिन आजकल का जो रिवाज है, नए वक्त का नया रिवाज जयमाला का, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें लगता है। और जो मेन जो शादी होती है उसमें अब थोड़ा टाइम कम लगता है, उसको जो है फटाफट भी कर दिया जाता है ज़्यादातर जगह पर। लेकिन जो आजकल की शादी का जो मुख्य आकर्षण होता है वो होता है जयमाला। पहले से आपने देखा होगा कि जब कहीं भी कोई ऐसे स्वयंवर रचाया जाता था या कुछ इस तरह का प्रोग्राम होता था तो उसमें ही जयमाला का रिवाज होता था। तो उसी में जयमाला होती थी और शादी हो जाती थी। या जयमाला पहले इस तरीके से होती थी, कोई स्वयंवर वगैरह हो, कुछ हो, तो शादी का प्रोग्राम फिर अलग से फिर होता था। लेकिन आजकल शादी होती है तो उससे पहले जयमाला का आयोजन किया जाता है और उसमें फोटोग्राफी की जाती है। बहुत सारा उसमें वक्त लगता है। दुल्हन पक्ष के लोग भी, दूल्हे पक्ष के लोग भी, सारे लोग फोटोग्राफी को ज़्यादा महत्व देते हैं। एक याद को बनाए रखने के लिए, आगे के लिए सहेजने के लिए। तो उसी का जो आप देख रहे हैं अभी, जयमाला के लिए ये तैयारी चल रही है। और इसी में रिंग सेरेमनी भी जो है आजकल होती है कि भाई शादी से पहले जैसे होती थी रिंग सेरेमनी वगैरह होती थी, या हमारे वहाँ उससे पहले जाते लड़की के वहाँ सब्जी रखने के लिए जाते थे तो उसमें होता था, सब्जी रखने का प्रोग्राम होता था। लेकिन रिंग सेरेमनी वहाँ होती थी नहीं होती थी ये हमें तो मालूम नहीं है। लेकिन जो आजकल होती है तो एक रिंग सेरेमनी अलग से की जाती है। लेकिन अब आजकल रिंग सेरेमनी भी, जयमाला भी और शादी भी सब एक ही फंक्शन में हो जाते हैं। तो दोस्तों ये अभी चल रहा है जयमाला का आयोजन, और जयमाला के साथ में अब होगी फोटोग्राफी। और एक एक करके दूल्हे दुल्हन के दोस्त आएंगे, दूल्हे पक्ष के लोग आएंगे, दुल्हन पक्ष के लोग आएंगे, सब लोग एक एक करके अपनी अपनी फ़ोटोग्राफी करवाएंगे। कोई फैमिली के साथ में आएगा, कोई अकेले आएगा, तो हर किसी की अभी फ़ोटोग्राफी होएगी। कोई इंस्टाग्राम के लिए रील बनाएगा, कोई व्हाट्सएप के लिए स्टेटस में डालने के लिए फ़ोटो खींचेगा। तो कोई न कोई किसी न किसी रूप में अपनी यादों को सहेजने के लिए फ़ोटोग्राफी ज़रूर करता है। ये हमारी बुआ है, ये हमारी शादी हो रही है।
शादी में आ रहे हैं। सारे लोग एंजॉय करते हैं और सब लोग यादों को बनाए रखने के लिए और अभी चल रही है फोटोग्राफी और ये सेशन काफ़ी लंबा चलेगा। तो आज की वीडियो में हमारा जो वीडियो होगा उसमें जयमाला की जो फोटोग्राफी है ज़्यादातर उसका ही रहेगा। और दोस्तों अभी चल रही है फोटोग्राफी और एक शादी की वीडियो बनाने के लिए हमें दोस्तों, क्योंकि अगर हम एक में ही सारी वीडियो बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में सहेज पाना बहुत मुश्किल होता है और सारे आयोजन भी दिखाने होते हैं और सारे लोगों को भी लगभग दिखाना होता है कि कौन कौन उस आयोजन में है, तो इसलिए बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए हम कोई भी शादी वगैरह की इस तरह के प्रोग्राम्स की वीडियो बनाते हैं तो उसको अलग अलग पार्ट्स में बनाते हैं, अलग अलग भागों में बनाते हैं। तो इसलिए आप हमारी जो भी भाग हैं अलग अलग उस भाग को देखें और उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वो किस तरीके से हमने बनाया है, और हम आगे को अगर कोई वीडियो अगर बनाते हैं इस तरीके से तो वो हम किस तरीके से बनाएं ये भी हमको ज़रा सजेशंस दें, आप राय दें अपनी। फोटोग्राफी करवा दें दोस्तों, पता नहीं चलता है। तो दोस्तों जैसे कि शादी ब्याह में लोग बाग अपने वहाँ फोटोग्राफी करवाते हैं, वीडियोग्राफी करवाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो उसी तरीके से हम भी जब फोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो हम जहाँ भी हमको शादी ब्याह में न्योता वगैरह होता है तो वहाँ की तो वीडियो हम बनाते ही हैं, ताकि दूल्हे पक्ष और दुल्हन पक्ष की कुछ यादें संजो कर हम रख दें, ताकि वो आने वाले टाइम पर कभी भी उसको देख सके, अपनी यादों को ताज़ा कर सके, चाहे वो लड़की पक्ष के लोग हों, लड़के पक्ष के लोग हों, मित्र हों, दोस्त हों, कुछ भी हों, तो वो अपनी यादों को ताज़ा रख सके। दूल्हे पक्ष के लोग और इधर दूल्हे पक्ष के लोग खड़े भी हैं और उधर है दुल्हन पक्ष के लोग उस साइड में। तो दोस्तों इसमें इस तरीके का माहौल होता है, ऐसे लोग बाग बिल्कुल अपना अलग अलग रूप में सज कर धज कर आते हैं। तो सारे अलग अलग रिलेशन में कोई रिश्तेदार जो भी है आते हैं, तो उन लोगों की यादों को संजो कर रखने के लिए हमारी वीडियो थोड़ा सा लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उसको वीडियो को थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाएं, ताकि लोगों को बार बार उसे देखने का मन करे और अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए वो हमारी वीडियोस को बार बार देखें। और दोस्तों होता ये भी है कि लोग बाग एक एक करके भी आते हैं फ़ोटोग्राफी करवाने के लिए, फिर फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ, तो अलग अलग तरीके से बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स उनको हो जाते हैं। लेकिन अब वो एक एक बंदे को छोड़ना भी हमें थोड़ा सा उचित नहीं लगता है, तो इसलिए हमारी फ़ोटोग्राफी थोड़ा सा, वीडियोग्राफी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, हमारी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है। सामने देखिए, सामने सब इधर देखिए, और हमारी कोशिश होती है कि हम बढ़िया और यादगार वीडियोग्राफी आपके लिए करें और आपकी यादों को सहेजने के लिए उसको और बढ़िया तरीके से उसको शूट करें और बढ़िया तरीके से एडिट करें। तो दोस्तों इसमें बहुत वक्त लगता है। लोग सोचते होंगे कि भाई हमने वीडियो बनाया और सीधे जो है अपलोड कर दिया,
पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसमें सोचना पड़ता है कि कितना वीडियो हमें रखना है, कितना वीडियो नहीं रखना है, और उसके कलर कैसे हैं उसको सारा एडजस्ट करना पड़ता है। और फिर उसको मोबाइल में अगर हम एडिट कर रहे हैं तो उसका अलग सिस्टम है, अगर लैपटॉप में एडिट कर रहे हैं तो उसमें अलग टाइम लगता है ज़्यादा। तो इसलिए आजकल हम फ़िलहाल जो है मोबाइल से एडिट करते हैं और उसमें बहुत टाइम लगता है और डेटा भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और कभी कभी तो यूँ होता है दोस्तों कि हमारे जैसे गाने वगैरह चलते हैं, कुछ और प्रोग्राम चलते हैं, तो उसमें कॉपीराइट का बहुत ज़्यादा हमारे दोस्तों की लाइन उसमें रहता है, क्योंकि यूट्यूब की एक जो एल्गोरिथम है हमें ये समझ में नहीं आता है कि वो किस तरीके से देखता है। अगर कोई बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, अगर जिसको हमने अपलोड नहीं किया, बैकग्राउंड में हमने नहीं डाला है, तो भी उस पर कॉपीराइट आ जाता है। तो इस चक्कर में हमारी वीडियो जो गाने वाली होती है उसमें थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है। तो इसलिए उसमें हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा डालना पड़ता है, या फिर गानों को थोड़ा सा तेज़ करना पड़ता है, वीडियो को तेज़ करना पड़ता है, जिससे कि कॉपीराइट ना आए। क्योंकि हम भी कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसमें कॉपीराइट आता है तो वो बहुत ही बुरा लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमारे उस तरह की वीडियोज़ में आपको थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा, क्योंकि जो चीज़ है उससे थोड़ा हट करके हम उसको करते हैं। और अदरवाइज़ जो और वीडियोज़ होती है तो उसमें आप देख सकते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो चीज़ है उसको बेहतर तरीके से आप लोग के सामने इधर पेश भी करें। चल रही है फोटोग्राफी और पंकज भाई फ़ोटो खींच रहे हैं, पुष्पेंद्र सिंह बिष्ट। और इधर हमारी पूरी फैमिली है, हमारी पूरी फैमिली की फ़ोटोग्राफी इधर चल रही है। तो दोस्तों बहुत ही लंबा सेशन ये होता है फ़ोटोग्राफी का, मैंने आपको बताया था। क्योंकि फिर जब शादी का मुहूर्त का भी कोई टाइम होता है, एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में शादी करनी होती है। और अभी इसके बाद अभी खाना भी खाना होगा, क्योंकि बाकी बारातियों ने खाना तो खा लिया है, दूल्हा दुल्हन को खाना होता है। और दूल्हा दुल्हन के खाने के साथ खाने के लिए और बाराती भी जो है खाना खाते नहीं हैं, तो इनका इंतज़ार करते हैं, तो उनके साथ में खाते हैं। क्योंकि उस वक्त भी फ़ोटोग्राफी होती है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस सारे प्रोग्राम में जो ज़्यादातर होते हैं तो उसमें मुख्य जो रहता है वो फ़ोटोग्राफी का ही रहता है। तो दोस्तों काफ़ी कतार है और अभी आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ इस हमने वक्त भी अभी जाना है लगी हुई है। फोटोग्राफी करवाने के लिए। हमारा नंबर है, अब मैं और हेमंत भाई जाएंगे हमारे। और अभी उधर चचा लोग खड़े हैं, नरेंद्र सिंह बिष्ट, और वो लड़की वाले हैं उधर, वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए अभी लाइन पर लगे हुए हैं। और दोस्तों जब ऐसा भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफी होती, बहुत लेट हो जाती है, जब लोग घर के बड़े होते हैं, दूल्हे पक्ष के दुल्हन पक्ष के, कहते हैं कि भैया चलिए बहुत हो गया, फ़ोटोग्राफी नहीं करनी, तो बहुत से लोग अभी छूट भी जाते हैं जो चाहते हैं कि फ़ोटोग्राफी करवाएं दूल्हा दुल्हन के साथ में, लेकिन वो ऐसा माहौल देख करके फिर वो पीछे हट जाते हैं। और अगर सारे लोग अगर इस तरीके से फ़ोटोग्राफी करवाते तो इसमें और ज़्यादा वक्त लगता है। क्योंकि आज भी जब हमारी ये शादी की जयमाला के बाद फ़ोटोग्राफी चल रही थी तो खाना भी हमारा 11:30-12 बजे के बाद दूल्हा और दुल्हन ने खाना खाया। और हम भी वीडियोग्राफी में अपना लगे हुए थे, हमें भी मौका नहीं मिला, तो 11:30-12 बजे हमने भी खाना खाया। तो इसमें खाना खाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए जो लोग समझदार होते हैं वो फटाफट आते हैं, उनको मालूम है कि भाई सर में बहुत वक्त लगेगा, खाना खाने में बहुत देर होगी, तो इसलिए वो आते तुरंत खाना खाते हैं अपना, फिर उसके बाद फ़ोटोग्राफी वगैरह में लग जाते हैं। तो इसलिए आप लोग भी ध्यान रखें, अगली बार से कभी आप जाए किसी शादी वगैरह में जाते हैं इस तरीके से, और फ़ोटोग्राफी वगैरह भी आपको करवानी होती तो सबसे पहले जा करके आप खाना खा लें, ताकि 11:30-12 बजे का आपको इंतज़ार न करना पड़े। खाना दोस्तों हमेशा वक्त पर होना चाहिए, क्योंकि जो आप खाना खाते हैं उसको आपको पचाना भी होता है। और जब आप जितनी लेट अगर खाना खाएंगे तो उतना लेट ही वो पाचन भी उसका होगा, और इस चक्कर में बहुत ही सिस्टम आपका पूरा ख़राब हो जाता है।
एक दो लेट के भी। तो दोस्तों हमें भी फोटोग्राफी करवानी थी और चचा को दिया था कैमरा हमने इंडस्ट्री को, तो उन्होंने भी हमारा थोड़ा शूट कर लिया। वरना हमारा काम हमेशा जब रहता है तो वीडियोग्राफी करना होता है यूट्यूब के लिए, अपने चैनल के लिए, तो हमारी फ़ोटो वगैरह नहीं आ पाती हैं किसी भी शादी में। लेकिन अब आज हमारे घर की शादी थी, हमारे छोटे भाई धीरज की शादी, तो इसलिए हमने कहा भाई एक फ़ोटो तो हम भी कम से कम खिंचवा लें, अपनी याद को हम भी जो है सहेज करके रख लें। तो ये हमारी पूरी फैमिली है, धीरज है, हेमंत है और अनीता उसके हस्बैंड हैं, पुष्कर सिंह जीठा, उनके बच्चे हैं, 2 लड़की। तो दोस्तों आखिरकार दूल्हा और दुल्हन पहुंच गए हैं खाने की टेबल पर, और अब यहाँ पर होगा भोजन, और भोजन के साथ में कुछ हंसी मजाक होगी, और भोजन पूरा होने के बाद जाएंगे शादी के मंडप पर, फिर होगी शादी। और दोस्तों शादी ब्याह में जाते हैं जब आप पूरा प्रोग्राम शूट करते हैं या कोई भी देखते हैं, तो उसके बाद जो नींद होती है वो पूरा करना भी बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों कहते हैं कि एक रात की नींद आपकी जो है 1 हफ्ते तक पूरा नहीं होती, कम से कम, शायद ऐसा कुछ मैंने सुना है। तो इसलिए अपनी नींद को आप ज़रूर पूरा करें, उससे भी आपके पूरे सिस्टम पर फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो प्रकृति ने जो हमको चीज़ें प्रदान की हैं, दिन रात बनाया है, दिन आपके काम करने के लिए, रात आपके सोने के लिए होती है, लेकिन जब आप दिन और रात दोनों जगे रहते हैं तो वो आपके सिस्टम पर बहुत बुरा असर डालता है। तो इसलिए आप अपनी नींद को ज़रूर पूरा करें। और खाने का सेशन तो चल ही रहा है अभी, अब खाना ख़त्म होगा तो इसके बाद आगे का क्या प्रोग्राम है हम आपको दिखाएंगे। और फिलहाल जितने लोग इस वक्त खाने पर बैठे हुए हैं उनको दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए थोड़ा ये वीडियो भी थोड़ा लंबी होती है, लेकिन फिर भी हमने बहुत ज़्यादा लंबी करने की कोशिश नहीं की है। और दोस्तों ये दूल्हा दुल्हन को खाने खिलाने का सिस्टम भी चलता है, और इस बार तो बहुत सारे लोगों ने नहीं खिलाया। नहीं तो ऐसा होता है कि जितने लोग टेबल पर बैठे होते हैं और सभी लोग दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाते हैं भाई फोटोग्राफी के लिए, तो बाकी तो वो खुद खाना खा ही सकते हैं और खाते भी हैं, लेकिन फोटोग्राफी के लिए स्पेशली सारे लोग कतार पर खड़े हो जाते हैं दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाने के लिए। और दोस्तों कभी कभी मौका मिलता है हंसी मजाक का, खुश रहने का, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है हर हाल में खुश रहें, मस्त रहें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। और स्वस्थ रहने के लिए आपका मस्त रहना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों कहते हैं कि हंसना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप जब योगा भी करते हैं, आजकल तो योगा में भी हंसने का एक अलग से जो है सेशन होता है, उसमें भी खूब ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं लोग बाग, तो उसको योगा होता है वो। तो हमारे स्वस्थ शरीर के लिए हंसना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप भी जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर से करो आइसक्रीम ले उले वो मिक्स करके खा ले। अब लगभग खाना दोस्तों पूरा हो चुका है, अब चलते हैं
मंडप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है।